सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान में किसे एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीवी सिंधु को। तो अभी वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। यह अभियान उन खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करेगा जो स्वच्छ और ईमानदार खेलने की भावना रखने के साथ साथ प्रतिबद्ध होकर के बैडमिंटन के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। अच्छा, पीवी सिंधु के अलावा इसमें और भी लोगों को एज अ एम्बेसडर शामिल किया गया है। उनकी लिस्ट में यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, लेकिन आप पीवी सिंधु का नाम याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पीवी सिंधु का नाम वो आपसे पूछेगा। अच्छा, पीवी सिंधु से अभी रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। इनके ऊपर एक बुक आई थी, बुक का नाम था शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, और उसको किसने लिखा था? वी कृष्णस्वामी ने। और अभी कुछ समय पहले ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी वीज़ा की, और अभी इसी साल आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। याद रखना, इस बार पद्म भूषण के लिए इनको चुना गया है। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे तो स्थापना 1934 में हुई। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हॉयर। बढ़ते हैं आगे। फिर है, भारत की आईटी कंपनी टीसीएस किस देश के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इजराइल के। तो भारत की आईटी कंपनी है ये टीसीएस, जो कि इजराइल के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। और अभी वैसे इस डिजिटल बैंक का नाम तय नहीं किया गया है, लेकिन ये बोल दिया गया है कि 2021 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा और इसे टीसीएस BANCS के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। अब ये क्या है? TCS BANCS, ये एक यूनिवर्सल फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है TCS की ही। TCS की बात है तो स्थापना 1968 में हुई है। मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है नटराजन चंद्रशेखरन, MD CEO है राजेश गोपीनाथन। अब बात इजराइल की भी हुई है, तो ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल इसकी जेरूशलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने रिलायंस जियो की 9.99% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फेसबुक ने। तो अभी फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी को खरीद ली है। कितने में खरीदा? तो $5.7 बिलियन में। रुपयों में बात करेंगे तो 43,574 करोड़ रुपए। तो अब रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदने से भारतीय बाजार में फेसबुक की स्थिति और अधिक मजबूत होगी। और अब रिलायंस और फेसबुक मिलकर के सुपर एप्लीकेशन भी बनाने जा रहे हैं। ये सुपर एप्लीकेशन वी चैट की तरह होगा। इसमें आप डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, गेमिंग, बैंकिंग, होटल बुकिंग, रेलवे बुकिंग जैसे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। अच्छा, फेसबुक की बात है तो अभी फेसबुक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमने पढ़े थे करंट में। अभी आपको याद होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए एक इंटरेक्टिव सर्विस शुरू की थी। वैसे अभी पंजाब सरकार ने भी फेसबुक के साथ कोविड-19 के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चैटबॉट तैयार किया था। और अभी फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी चेकिंग सिस्टम भी शुरू किया था फेक न्यूज को रोकने के लिए। फेसबुक की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। CEO इसके मार्क जकरबर्ग है और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, राकेश शर्मा को। ये राकेश शर्मा आपको बता दूं अभी बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और अभी इन्हें ही इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा भी था। मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बनेंगे। ये विश्वनाथ सौंदर, ये मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। और दीपांकर दत्त कहां के बनेंगे? बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। बाकी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बात करेंगे, स्थापना 1947 में हुई। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के ऑनलाइन नेशंस कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद। देखो, वैसे तो आपको पता है अभी कोरोना के कारण जो भी आपके खेल थे वो अभी रद्द हो चुके हैं या फिर वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, पर अब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑनलाइन नेशंस कप का आयोजन कर रहा है, जहां इसे ऑनलाइन खेला जाएगा। इसमें 6 अलग अलग देशों की टीमें हिस्सा लेंगी और भारत की ओर से विश्वनाथ आनंद इसमें खेलेंगे। ये 5 से 10 मई तक खेला जाएगा। विश्वनाथ आनंद की बात करेंगे तो याद रखना ये हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं और हमारा जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो इन्हीं को मिला था। चलो आप मुझे ये बताना कब मिला था, किस ईयर में मिला था,
उसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूँ इनकी ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है, माइंड मास्टर है। और अभी इनसे रिलेटेड एक प्रश्न भी हमने पढ़ा था। अभी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत बनाया था इनको। चलो एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ वर्ल्ड चेस डे ये हम कब मनाते हैं? प्रश्न समझ में आया? वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस हम कब मनाते हैं? अगर आप लोग डेली हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहां पे हम डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करते हैं, तो वहां मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो अब देखते हैं किस किस को पता है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो नाम से मोबाइल एप्लीकेशन किसने डेवलप किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ट्रिपल आईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली नहीं है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, मतलब इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो इसने वॉश करो नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये लोगों को कोविड-19 के बारे में चेतावनी देगा और उन्हें जागरूक बनाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में भी मदद करेगा। अच्छा, कुछ आईआईटीज अभी न्यूज में थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे की बात कर लेते हैं। तो अभी इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया था और इसने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक भी बनाया था। और आईआईटी मद्रास, अभी याद रखना, भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा यहाँ पे। और आईआईटी मद्रास ने अभी अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित ड्रोन भी विकसित किया था। वहीं आईआईटी रोपड़ की बात करेंगे तो कोविड-19 के मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया था जो उन्हें खाना और दवाइयां पहुंचाएगा। वहीं आईआईटी रुड़की ने अभी प्राणवायु नाम से पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया। आईआईटी गांधीनगर ने प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया। और हिमाचल प्रदेश का जो आईआईटी मंडी है उसने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम डेवलप किया था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे हुआवेई टेलीकॉम इंडिया का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डेविड ली को। तो अभी हाल ही में डेविड ली को भारत में हुआवेई टेलीकॉम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नाम ध्यान रखना। बाकी यूबी प्रवीण राव की बात करेंगे तो अभी नैस्कॉम के अध्यक्ष बने थे ये। संगीता रेड्डी ये फिक्की की अध्यक्ष बनी थी। और निरंजन हीरा नंदानी की बात करेंगे तो एसोचेम के ये अध्यक्ष बने थे। हुआवेई की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आप समझ ही गए होंगे, चाइना में है, चाइना के शेंजेन में। फिर है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेटीएम पेमेंट बैंक ने। तो पेटीएम पेमेंट बैंक अपने खाता धारकों के लिए डेबिट कार्ड जारी करेगा ताकि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें और एटीएम से पैसे निकाल सकें। इसके लिए इसने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है और इसने लक्ष्य रखा है कि 2020-21 तक ये 1 करोड़ कार्ड जारी कर दे। अच्छा, इसी पॉइंट से आपको कुछ याद आया होगा, अभी कुछ समय पहले 2-4 महीने पहले हमने पढ़ा भी था, इसने वीजा के साथ भी समझौता किया था डेबिट कार्ड जारी करने के लिए। तो वो भी याद रखना, मतलब वीजा के साथ भी समझौता किया था और अब मास्टर कार्ड के साथ। पेटीएम की बात करेंगे, स्थापना 2010 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा यूपी में है। फाउंडर इसके विजय शेखर शर्मा है और जो पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ है वो है सतीश कुमार गुप्ता। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था, अभी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने थे बता सकते हो क्या? विनीत अरोड़ा बने थे, वो भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में कहा रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल में। तो अभी केरल ने कोविड-19 के लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन लॉन्च किया है। यहाँ पे तिरंगा की भी फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। तो इस वाहन पे थर्मल स्कैनिंग होगा, बोनट पे एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर लगा होगा, माइक्रोफोन कैमरा वगैरह लगे होंगे ताकि डॉक्टर अंदर बैठे बैठे बाहर वाले की आवाज सुन सकें, खुद की आवाज बाहर भेज सकें, बाहर वाले का फोटो वगैरह देख सकें, मतलब वो अंदर बैठे बैठे बाहर वाले लोगों की आराम से जांच कर सके, उनको स्कैन कर सके। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कई बार बता चुका हूं, याद रखना, केरल को ही गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग भी कहते हैं। और देश की पहली एलएनजी बस सेवा शुरू की थी कहां पे? केरल के कोच्चि में। एलएनजी मतलब होता है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अभी केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाबू एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और अभी केरल का मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एन राम को। याद रखना, भारत की पहली सुपर फैब लैब भी स्थापित की गई थी केरल में। और अभी केरल के पर्यटन विभाग को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया था। और अभी कोविड-19 के मरीजों की प्लाज्मा थ्योरी के थ्रू जांच करने वाला पहला राज्य बना था केरल। और अभी ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया था, एक डिजिटल साक्षरता अभियान, मैं भी डिजिटल हूँ, वो भी इसने शुरू किया था। और यहाँ पे आपका एक मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, बहुत फेमस है। और ये भी न्यूज में भी था क्योंकि इसके गहनों की सूची बनाने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए CN रामचंद्रन को नियुक्त किया था सुप्रीम कोर्ट ने।
अभी एक दरवाजा वितरण योजना भी शुरू की गई थी यहाँ पे। उसके अलावा जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला भी पहला राज्य बना था केरल। तो ये पॉइंट्स थे जिनके कारण अभी केरल न्यूज में था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है राजस्थान। तो अभी लॉकडाउन के समय राज्य के लोग ऑनलाइन ही डॉक्टर से परामर्श ले सकें, इसके लिए राजस्थान सरकार ने आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसके लिए एक हेल्थ केयर स्टार्टअप मेड कॉर्ड्स के साथ भी समझौता किया गया है। अच्छा, आपको याद होगा इसी तरह से अभी हिमाचल प्रदेश ने भी ई संजीवनी ओपीडी को लॉन्च किया था। अब बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान, कैपिटल जयपुर है। जयपुर को ही पिंक सिटी बोलते हैं और याद होगा अभी जयपुर के परकोटे को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर है कलराज मिश्र। अच्छा, अभी आपको याद होगा राजस्थान ने ही राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन लॉन्च किया था और अभी सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। वहीं सबसे पहले कर्फ्यू लागू करने वाला पहला राज्य बना था पंजाब। और बात करेंगे राजस्थान की ही तो रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थान बना है। अभी राजस्थान ने बच्चों के लिए ई लर्निंग सुविधा देने के लिए स्माइल प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। अच्छा, राजस्थान से कुछ नाम मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जैसे कि राजस्थान से आते हैं ओम बिरला, ये अभी लोकसभा के अध्यक्ष है। कोटा बूंदी क्षेत्र से ये सांसद है। और राजस्थान से आती है सुमन राव, मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था इन्होंने। और राजस्थान से आती है मनीषा कुलश्रेष्ठ, बिहारी पुरस्कार जीता था अपने उपन्यास स्वप्नपाश के लिए। राजस्थान से आती है गौरवी सिंघवी, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे छोटी उम्र की बच्ची बनी थी। राजस्थान से आती है पायल जांगिड़, पहली भारतीय बनी थी चेंज मेकर अवार्ड पाने वाली और ये अवार्ड दिया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो है चिंकारा और ऊंट भी है। पक्षी है गोडावन जिसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हो। पुष्प है रोहिड़ा का, वृक्ष है खेजड़ी का। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क पूछे जाते हैं यहाँ से, जैसे कि सरिस्का नेशनल पार्क, ताल छापर नेशनल पार्क, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंबोर नेशनल पार्क, ये सब राजस्थान के हैं। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 23 अप्रैल को। तो हर साल लोगों में पुस्तकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल का जो इसका स्लोगन रहा है, जो नारा रहा है, वो है KL बाका केयरिंग थ्रू रीडिंग। वहीं 2020 की विश्व पुस्तक राजधानी रही है मलेशिया का कुआलालंपुर। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात है और अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए सारे मैंने आपको रिवाइज कराए 1 बाय 1। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपको 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है और नीचे जाकर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने अप्रैल में पढ़े हैं वो आपको लिखने हैं और आपको खुद से एनालिसिस करना है कि सडनली अगर आपका टेस्ट लिया जाए तो आपको चीजें याद हैं या चीजें याद नहीं है। और कहीं अटकते हो तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको शीट लगा के दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप उसकी हेल्प ले सकते हो। पढ़ो और लिखो, क्योंकि जब आप अटकोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको चीजें याद नहीं है। तो अभी मौका है, याद कर लो और उसे लिख लो। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सुजलम सुफलाम जन संचय अभियान किस राज्य की जल संरक्षण योजना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुजरात की। तो अभी 21 अप्रैल को गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के बीच में सुजलम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण शुरू किया है। एक्चुअली में इसका जो पहला चरण है यानी कि अभियान की शुरुआत हुई थी 2018 में। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें मानसून के पहले यानी कि बरसात का जो सीजन आता है उससे पहले जो नदियां होंगी, जो झीलें होंगी, जो बांध होंगे, उनको गहरा किया जाएगा ताकि जब बरसात आए तो हम ज्यादा पानी को स्टोर कर सकें। तो यही इसका मेन पर्पज है। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात, कैपिटल इसकी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, आपको याद होगा अभी देश में सोलर रूफ लगाने के मामले में टॉप पे रहा था गुजरात। उसी के साथ स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 में भी टॉप पे रहा था गुजरात। वहीं जल शक्ति मंत्रालय ने भी जल भंडारण सूचकांक जारी किया था, उसमें भी टॉप पे रहा था गुजरात। और याद रखना, दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जिसका नाम है PALV लिबर्टी, वो भी गुजरात में बनाई जाएगी डच कंपनी के द्वारा। और आप जानते ही हो सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, गुजरात में ये नर्मदा जिले में 182 मीटर उसकी हाइट है। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और जो उड़ीसा में है कोणार्क सन टेम्पल, इन दोनों को आइकॉनिक साइट में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा अभी पुलिस को टेसर गन देने वाला पहला राज्य भी बना था गुजरात। और गुजरात में ही आपका गिर नेशनल पार्क जिसे एशिया में शेरों का एकमात्र निवास स्थान माना जाता है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में पूछा गया था उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो सही उत्तर था ऑप्शन है मोहम्मद रफीक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना आप भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।